जाकर उसने अपने आप ने पाया है। जैसे उतरा चांद गगन से, मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से, मन में वो मुस्काया है, 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 मन में वो मुस्काया है।
बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की मुरली के महावाक्य हैं। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता है। संग दोष संशय बुद्धि बनाता है। संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। संग दोष संशय बुद्धि बनाता है, भ्रमित करता है बुद्धि को। जो चीज हमें नहीं भी दिख रही होगी वो संग के कारण दिखने लग जाएगी। जैसा संग होगा वैसी बातें होंगी, लेन देन होगा, चर्चा होगी, तो जो बात हमारी बुद्धि में नहीं होगी वो भी आ जाएगी उसके द्वारा। अगर वो नेगेटिव सोचता होगा तो हम भी नेगेटिव देखने सोचने लगेंगे। अगर वो पॉजिटिव होगा तो हमारी भी पॉजिटिव नजर हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते संग दोष संशय बुद्धि बनाता है। संग दोष में फंसकर तुम्हें कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कहा जाता है संग तारे को संग बोरी। संग तार भी सकता है तो संग डुबो भी सकता है। तो हमें संग कैसा करना है? ज्ञानी संग, आगे बढ़ाने वाला संग। ऐसा भी ज्ञानी नहीं जो ज्ञानी होकर कुक्कड़ ज्ञानी हो। ऐसा ज्ञानी जो खुद उन्नति करे और आपकी भी उन्नति करे। प्रश्न है, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? श्रीमत, कौन सी बात, कौन सी श्रीमत है जो हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाती है? पावन बनने की शिक्षा। और घर गृहस्थ में रह के कमल पुष्प समान। घर गृहस्थ में रह के कमल पुष्प, न्यारे और प्यारे। कल बाबा ने कहा था न्यारे कर्म करो और न्यारे। फंस वही लोग जाते हैं जो कर्म करते हुए न्यारा होना नहीं जानते। अभी कोई सीन चला यहाँ पर, आप उसमें इन्वॉल्व हुए, आपने अपनी इच्छा या अपनी शुभकामनाएं जाहिर की, उसके बाद बिल्कुल न्यारे। ऐसे बाबा कहते हैं हमें भी न्यारा और प्यारा होना आना चाहिए। और कौन सी बात, कौन सी श्रीमत हमें कौड़ी से हीरे जैसा बना सकती है? श्रेष्ठ कर्म। और आज बाबा ने सार में क्या कहा? संग। संग बाबा की श्रीमत है कि अगर संग अच्छा करोगे तो आप आगे जाओगे। ये भी श्रीमत है बाबा की। और इस श्रीमत को हम अगर पालन करेंगे तो निश्चित हमारी उन्नति होगी। देखो बाबा ने उत्तर में बताया, बाप की श्रीमत है बच्चे, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, उस पानी से ऊपर रहता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार तुमको टच ना करे। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए अब पवित्र बनो। इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। किस श्रीमत से? जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे आप गृहस्थ में रहते हुए भी
आपको विकारी और विकार टच न कर सके। निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए अब हमको पवित्र बनना है। इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन सकते हो। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा। भगवान एक है जिसने भगवती को रचा। कौन भगवती को रचा? देवियों को रचा, भगवती को रचा। तो बाबा ही भगवती रच सकता है, अपने जैसा किसी को बना सकता है। बरोबर भगवान वाच है, ये बात बरोबर भगवान वाच है कि भगवान ही भगवती बना सकता है। जैसे बैरिस्टर वाच, सर्जन वाच, मतलब सर्जन अपनी बात कहेगा, बैरिस्टर अपनी बात कहेगा, ऐसे ये बात किसने कही? भगवान वाच। यह फिर है भगवान वाच। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। ये भगवान वाच बात है, ये सत्य बात है। लेकिन कब बनेंगे आप? ऐसे नहीं भगवान आपने तो कह दिया अब आपको बनाना पड़ेगा। बनेंगे तभी जब बाबा ने कहा आप बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, जो बातें बाबा ने कही उन्हें फॉलो करेंगे। यह है गीता। परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंच प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई? ऊंच ते ऊंच प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। यह बात कोई भी समझ नहीं सकते। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उन्होंने यह ऊंच पद किसने दिया? श्री कृष्ण कौन था? श्री नारायण कौन था? यह बातें तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते हैं। फिर जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ उनकी भी तो महिमा होगी ना। श्री कृष्ण की इतनी महिमा तो उनका स्वयंवर किससे हुआ? राधे से। राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते हैं, उन्होंने ऐसा किसने बनाया? रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है। साकार को कभी क्रिएटर नहीं मानेंगे। इनका इनकॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं, निराकार बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे, अभी तो है कलयुग। यहाँ मनुष्य दुखी कंगाल है, राजा रानी तो है नहीं कोई। यहाँ स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद आता है तो जरूर स्वर्ग कोई अच्छी चीज थी ना। हर बात में लोग कहते स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग को याद करते हैं तो जरूर कोई वो अच्छी चीज होगी। नर्क में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म नर्क में ही लेना पड़े। जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान है निराकार ज्ञान का सागर, जिसको सभी मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे यह ब्रह्मा है, यह विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे, भगवान एक निराकार को कहेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे ये भगवान ब्रह्मा है, ये भगवान विष्णु है। क्या कहेंगे? ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है। वह तो शिव ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। क्रिएटर बाप है, वह स्वर्ग का रचयिता। जरूर उसने प्रारब्ध दी जो यह स्वर्ग का मालिक बने। चित्र तो तुम बच्चों के पास है। यह भी मनुष्य समझते हैं लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। सिर्फ यह भूल गए हैं
कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे या भूल गए? तो कहाँ बताते हैं श्री कृष्ण को? द्वापर में। फिर राधा कहाँ आई? सोचने वाली बात है। राधा कब मिली? सतयुग में महाराजा महारानी थे तो जरूर उन्हों का बचपन भी होगा। उन्हों की यह प्रारब्ध जरूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। वह कब आया किसको भी यह पता नहीं। शिव का लिंग तो है, यह शिव का बड़ा रूप करके दिखाते हैं। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो होता नहीं। कौन? शिवलिंग इतना बड़ा होता नहीं। वह तो बिंदी स्टार मिसल है। उनका कोई चित्र तो समझ ना सके। यह सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है। तो यह देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम चाहिए भाई, किसने स्थापन किया? इस्लाम धर्म इब्राहिम ने किया, बौद्ध धर्म बुद्ध ने किया। ऐसे ही जो सनातन धर्म है, जिसको लोग देवी देवता धर्म ना कहकर सनातन धर्म कहते हैं, तो उसको स्थापन करने वाले का नाम तो चाहिए। क्रिश्चियन बौद्धी आदि सबको मालूम है कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया। उनका धर्म शास्त्र यह है। पहले मुख्य बात ही यह है, इसलिए बाबा चित्र बनवाते हैं, समझाने के लिए ही बनवाते हैं। ये चित्र शोभा के लिए नहीं है, ये चित्र समझने और समझाने के लिए है। आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़े ही थी, पहले जो शुरू में बनी। अभी तो सब चीज की लिखत है, सारी चीजें। अभी किताब जो है बनी है बाबा की छोटी छोटी, उनमें भी बाबा का पूरा पूरा परिचय लिखा हुआ है। इंसान पढ़कर समझ सकता है उसको। आगे वाले चित्र में कोई लिखत थोड़ी थी, यह तो समझाया है। यह स्वर्ग का रचयिता है परम पिता परमात्मा। स्वर्ग में है सदा सुख। क्या इतने सब मनुष्य वहां होंगे? झाड़ पहले छोटा होता फिर बढ़ता जाता है। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, नरक में बहुत हैं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, यह और कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसको स्वर्ग कहा जाता था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह पास्ट हो गया। नई दुनिया जो थी अब पुरानी नर्क हो गई है। अच्छा फिर क्या होगा? जो पुरानी दुनिया नर्क हो गई है, फिर क्या होगा? कैसे होगी, बदलेगी? इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, परिवर्तन होगा, फिर स्वर्ग आएगा। भक्त याद करते हैं स्वर्ग व मुक्ति धाम को। क्यों याद करते हैं? भगवान के पास, देवियों के पास क्यों जाते हैं मनुष्य? सुख और शांति के लिए। कुछ त्याग करते हैं, भोजन का त्याग किया या रात में जागरण किया, जाग कर देवी का पूजन याचन जो करते हैं वो भी त्याग है, नींद का त्याग है। नींद का त्याग कर हम भगवान आज पूरा आपको याद करेंगे, ये त्याग है। तो जो कुछ भी त्याग है या त्याग हम करते हैं, उसका कारण है कि हम अपने जीवन में कुछ प्राप्ति चाहते हैं, सुख और शांति चाहते हैं। स्वर्ग में तो सदैव सुख होता है, वहां मेहनत की जरूरत नहीं। परंतु मेहनत कहाँ करनी है? अभी संगम युग पर। ये संगम युग आपके पूरे 84 जन्मों की नींव खड़ी करेगा। तो इसलिए हमें अभी मेहनत करनी है। बाप थोड़े ही बच्चों को रचकर दुखी बनाएगा। सोचो, बाबा ने ऐसी दुनिया रची क्या? लोग गीत गाते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई और काहे को दुनिया बनाई। तो ऐसी दुख की दुनिया बनाई नहीं। हम ही ने गीत गाया
कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हम ही ने गाया ना। तो हम बाबा ने तो ऐसी दुनिया बनाई सोने की, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया। इतना सोना सुख संपत्ति इस भारत में थी, लेकिन हम अपने कर्म और जन्म लेते लेते अनुसार जो ड्रामा का चक्र है उस अनुसार आज दुखी हो गए। तो दोष भी किसको देते हैं? कोई तो मिलता नहीं, तो दोष किसको देते हैं कि सब कुछ किसने किया? भगवान ने। इसलिए गीत बना दिया, मारने वाला है भगवान बचाने वाला। ये अतिशयोक्ति के गीत हैं। जब भगवान अब आप ही सब कुछ करने वाले हो, कर हमने सब दिया, अब आप करो जो कुछ करो। तो इसलिए पढ़ाई पढ़ा रहा ना बाबा, कि बाद में ये ना हो कि बाबा अब कैसे भी बचा लो। उस बचाने के लिए डेली डेली बाबा ये पढ़ाई पढ़ाता है कि आप बचे रहो। मीठे बच्चे कहते बाबा हमें बचाने के लिए ही सारा मेहनत करता है, परंतु हमें आदत हो गई है किस चीज की? पंगे लेने की। देखा जाएगा जो होगा, फिर दुखी होते हैं। या हो बाबा कहते, बाबा तो किसी को दुख दे नहीं सकता। तुम जानते हो सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तो होना ही है। ये ड्रामा का चक्र है। सतयुग का अंत, त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है। सतयुग और त्रेता का संगम, उसका भी संगम, 2 युगों का संगम होता है, लेकिन वो कल्याणकारी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भगवान नहीं मिलता। तो वहाँ पर कला कम हुई, उसके बाद भी कलाएं कम ही होनी है। लेकिन संगम युग जब आता है तब कलाएं ऊपर चढ़ती हैं, भगवान मिलता है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, विकर्म विनाश होते हैं और हम सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो ऊपर की तरफ बढ़ते। इसलिए ये कल्याणकारी युग है। क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है, वही देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं। तो वह कल्याणकारी युग थोड़े ही हुआ। यानी कि कला गिर रही है तो कल्याणकारी तो नहीं हुआ। फिर त्रेता के अंत द्वापर युग के आदि का भी संगम हुआ, परंतु उसमें कलाएं और कम हो गई, तो वहां भी कल्याणकारी युग नहीं हुआ। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते हैं। तमो प्रधान बनना ही है। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है। इसको कहा जाता है आर्फन्स की दुनिया। कोई धनी धूड़ी नहीं है। इस समय सब कैसे हो गए? निधन के। कोई धनी नहीं है। इसलिए जहां भी मर्जी हो या कोई बता दे, बस उसी के आगे जाकर गीत गाते हैं, सुख दो शांति दो, झोली भर दो भगवान, या फिर माता रानी के आगे गाएंगे। घर में माँ बाप नहीं होते हैं तो आपस में बच्चे सब लड़ते झगड़ते रहते। कोई बड़ा बुरा घर में हो तो कायदा रखते हैं लोग। तो कहा जाता है तुम क्या निधन के हो? अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो, घर में कोई है तो देखने वाला नहीं, इसीलिए लड़ते रहते हैं। तो वह है हद की बात। अभी है ज्ञान बेहद की बात। सारी दुनिया का कोई धनी धोड़ी नहीं है। इस समय सब भूले हुए हैं अपने बाप को, तो उनका जो धनी है वो है नहीं, तो इसलिए क्या है, भटके हुए हैं। मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं। कोई धनी धोड़ी नहीं। धनी है बाप रचयिता, उसके आने से ही सब बच्चे धनी बन जाते हैं। आपका धनी मिला? ऐसा तो नहीं लड़ते झगड़ते रहते, सड़कों पे खड़े होके, पड़ोस में खड़े होके चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। आप देखो कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आप ये नहीं सोचो कोई नहीं देख रहा है, फिर आपको लोग कहेंगे देखा ज्ञान में ऐसे चलते हैं क्या? हर कोई आपको देख रहा है। वो गलत भले करे, वो गलत बोले, लेकिन अगर आपने बोला तो आपको लोग उंगली करेंगे, भले वो पूरा टोटल गलत हो। तो आपको कुछ गलत नहीं करना है, कोशिश ये करना है। उनके आने से ही सब बच्चे धनी के बन जाते हैं। बाप बच्चों को शांति धाम और सुख धाम ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो।
हर एक चीज ऐसे ही होती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान हैं, इसलिए प्रिय लगते हैं। छोटे बच्चे प्यारे क्यों लगते हैं? कैसे भी, वो गंदे भी हो तो भी प्रिय लगते हैं, लेकिन वो पवित्र हैं इसलिए प्रिय लगते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो माँ बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। छोटा बच्चा कितना प्रिय लगता है, जान से प्यारा होता है, और फिर वो बच्चा अगर अच्छी परवरिश ना मिले, पढ़ाई अच्छी ना मिले, संग अच्छा ना मिले, तो फिर माँ बाप को तंग करते हैं। तो वही माँ बाप फिर क्या कहते, इससे तो अच्छा ये ना होता। कितना तंग करते हैं बच्चों को, माँ बाप को तंग तो होते हैं ना। बताओ, आप माँ बाप हो, तंग होते हैं ना, कितनी बार तंग होते हैं। भले माँ बाप हैं, हम उनकी बातों को फैलाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन तंग तो होते हैं ना, होते तंग के नहीं उनके संस्कारों से। क्यों? लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते हैं। आदतें, इतनी लड़ाई झगड़े संस्कार ऐसे हैं जो बीमार हो जाते हैं। कोई को नुकसान पड़ता है तो यह भी दुख होता है ना। आपके बच्चे ने, बेटे ने कोई गलत कार्य किया तो फिर दुख तो होता है ना कि हमारे बच्चे ने जाके ऐसा कर दिया जो समाज में इस तरह की वातावरण बन गया। और हम ही और आपके बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कहीं बाहर से आए हुए बच्चे हैं। आपका ही कोई बच्चा, रिश्तेदार, कोई संबंधी कहीं चोरी कर रहा है, कहीं किसी का रेप कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो हम सब लोग जिम्मेवार हैं उस चीज के। ऐसा नहीं हम अलग से संसार में कहीं। कोशिश करनी है कि हमें अपने आसपास को, अपने परिवार को कम से कम अच्छी शिक्षा देकर बचा कर रखना है कि ऐसा ना हो। और शिक्षा आपको बड़े होने पर बच्चों को नहीं देनी है। आप बड़े होने पे बच्चा बिल्कुल नहीं समझेगा, आप छोटे से उस बच्चे को समझा सकते हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आप जो कुछ चाहते हो बचपन से ही उसे वैसा बना सकते हो। तो बाबा ने कहा कि कोई को नुकसान पड़ा आपके द्वारा तो वह भी दुख का कारण है। सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होगा। कहाँ है ही सुख धाम, वह है ही सुख धाम। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहाँ सदैव सुख है। तुम जानते हो यह बेहद की दुनिया नई थी, अब पुरानी हो गई। दिल्ली पुरानी और नई है ना, पुरानी अलग है, नई अलग है। नई दिल्ली कितनी अच्छी देखने में आती हुई बाद में बनी है। ऐसे नहीं पुराने को कोई उड़ा देंगे, वहां भी रहते हैं। अब क्या क्या डेवलपमेंट कर दिया है। पहले जैसे ओल्ड मथुरा आपका होली गेट के अंदर है, छोटी छोटी गलियां थी, लोग निकल निकल के बाहर आ गए तो क्या श्री जी गार्डन बना दिया, श्री जी धाम बना दिया, ये डेवलप कॉलोनी बना दी। और भी इधर लोग आगे, कितना आगे आगे जा रहे हैं, तो अपना अपना खुले में आ गए लोग। तो ये क्या हो रहा है, डेवलपमेंट। ऐसे ही दिल्ली, बॉम्बे को भी डेवलप करके न्यू और ओल्ड दिल्ली बना दी। यहाँ नई पुरानी दोनों है। यह पुरानी टूट करके नई बनेगी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं। यह समय है कब्रिस्तान, इस समय है कब्रिस्तान। इस समय तो सारी दुनिया ही न्यू और ओल्ड का कोई मतलब नहीं। यहाँ तो न्यू जगह भी लोग कैसे जाएंगे, घर न्यू होगा लेकिन लोग कैसे होंगे, ओल्ड होंगे, पुराने संस्कारों वाले होंगे। और वही जो संस्कार लेकर गए तो वो घर तो नया है, पर वहाँ जो संस्कार होंगे वो पुराने होने की वजह से वो नई जगह भी अशांत बन जाती है। बाबा कहते हैं दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, दिल्ली परिस्तान थी, स्वर्ग थी, अब नरक है। बाप खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं। किसको बनाते हैं? बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इतने सब निश्चय बुद्धि हैं तो देख कर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। कोई लंदन देखकर आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम जब देखे तब माने। जैसे कोई लंदन से लौट कर आया यहाँ पर तो वो सुनाए ऐसा होता है, वहां पर ऐसा होता है, तो हम तो मानेंगे ना भाई वो देख कर आया है।
या कहेंगे नहीं नहीं मैं जाऊंगा तभी आपकी बात को मानूंगा, तो जाओ और मान कर आओ। ऐसे बाबा कहते बच्चे कि बाबा जो पढ़ा रहा है, बता रहा है, सुना रहा है, तो अनुभव से भगवान बता रहा है। अब आप ऐसे नहीं जब हम देखेंगे जाके तभी मानेंगे, ऐसे तो बाबा ने कहा नहीं कर सकते। तुम कहते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे, इतने सब निश्चय बुद्धि हैं तो देख कर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। अगर बाबा की बातों पर, श्रीमत पर इतने लोग चलकर पवित्र बनकर सुखी हैं, कुमारियों को देखकर, छोटी छोटी कुमारी, तो दूसरी कुमारियों को भी देखकर ही ये क्या लेनी चाहिए शिक्षा, कि हम भी ऐसे नहीं कि पहले जाए मम्मी की तरह देख कर आए कि सुख होता है कि नहीं होता, फिर दीदी लौट कर आ जाएंगे, फिर दीदी रखेगी, फिर तो दीदी भी नहीं रखेगी। अभी तो दीदी भी कहेगी भले आओ, फिर दीदी भी नहीं रखेगी, क्यों बाबा स्वीकार नहीं करेगा, आप जहाँ गए हो उस चीज को संभालो। इसलिए ऐसे मत मन में सोचो, पहले जाकर देखें, नहीं नहीं तर्क करें वहां भी अच्छा होता है, ऐसा तो नहीं होता, वैसा नहीं होता। भगवान ने कहा, बस सच है, भगवान ने कहा नौकरी की टोकरी नहीं उठाना, आपको बाबा की सजनी बनना है, दुनिया में नहीं जाना है, विकारों नहीं जाना, बस भगवान ने कह दिया, बात पूरी हो गई। वहां दुख है, बाबा ने कहा इधर दुख नहीं है, लेकिन हिसाब किताब इधर भी होते हैं, बाबा दुख नहीं देगा, पर जो पिछले हिसाब किताब है जब तक वो पूरे होते हैं तब तक हमें पुरुषार्थ तो करना ही करना है, पुरुषार्थ तो आखिरी सांस तक भी करना है, और वो पुरुषार्थ हमें आगे की तरफ ले जाएगा। यहाँ तो इतने सब बच्चे कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो झूठ तो नहीं बोल सकते ना, इतने बच्चे हैं, इतने सारे देशों में बाबा के बच्चे हैं, एक ही बात फॉलो कर रहे हैं, पवित्रता की बात को फॉलो कर रहे हैं, तो सब झूठ तो नहीं बोलेंगे। परंतु किसके भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में नहीं बैठेगा, तर्क वितर्क करेंगे। बाप कहते इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, ज्ञान में छोड़ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। कितना अच्छा लग रहा है, बाबा ने कह दिया इसमें कुछ छोड़ना नहीं है, फिर ठीक है। छोड़ने का मतलब है गर्भस्थ नहीं छोड़ना है। छोड़ना, अगर आप दोनों चीजों को लेकर चलोगे, बुराइयों को भी, तो भक्ति की तरह मांगते रह जाओगे, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने एक हाथ में दुनियावी चीजें लेकर अगर गलत चीज को लेकर चलोगे तो दुख तो होगा ही होगा। इसलिए बाबा कहते इस यहाँ पर छोड़ना क्या नहीं है, दुनिया नहीं छोड़नी, घर ग्रस्त नहीं छोड़ना है, बाकी बुराइयों को तो छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे बुराइयों को तो आपको फायदा नहीं होगा। परहेज भी बताया जाता है, दवाई के साथ बताया जाता है, अगर दवाई के साथ आपने परहेज नहीं किया तो दवाई फायदा करेगी। ऐसे बाबा का ज्ञान सुनते हुए परहेज नहीं किया तो फायदा नहीं होगा। फिर आप कहोगे कि अरे मुझे तो दुख हुआ, मुझे तो कष्ट हुआ, भगवान ने मेरी बात नहीं सुनी। भगवान सब सुन रहा है, हम ही भगवान की बातों को सुना अनसुना कर देते हैं। यह है अंतिम जन्म, तो क्या करूं? सब लोग कहते हैं, कल एक हैप्पीनेस टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक प्रिंसिपल जी ने बुलाया था, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। हर किसी को ये बात पता होती है कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। तो बाबा ने क्या कहा कि यह अंतिम जन्म है और बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है और अंतिम जन्म है, तो क्या करना चाहिए? खूब लड़ाई करो, खूब झगड़ा करो, इसका धक्का मारो, उसको इसका छीनो, उसका छीनो, ये करना, क्योंकि ये भाई अंतिम जन्म है, अब दोबारा जन्म तो मिलेगा नहीं। ये सब छोड़ना है जो आपने अंतिम जन्म है, बड़े भाग्य से तन मिला, तो कुछ अच्छा करो ना, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। तो बाबा कहते ये अंतिम जन्म है, ये याद रखो हर पल। अंतिम जन्म में भी अंतिम घड़ियां हैं,
अंतिम जन्म तो बहुत बड़ा होता है, भाई 100 साल जी रहा है कोई तो 100 साल तो बहुत होते हैं, लेकिन अंतिम जन्म में अब अंतिम कुछ घड़ियां हमारे पास हैं। अब इन घड़ियों को व्यर्थ गंवाना नहीं है, इसकी उसकी तेरी मेरी में। बाबा ने कहा बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां विकार होता नहीं। वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां कोई विकार होगे नहीं। तो मानना चाहिए, इस बात को मानना चाहिए। बाबा भी वहीं से शुरू कर रहे हैं। क्या कहते हैं, लंदन हम देखे नहीं तो हम तो देखेंगे तभी मानेंगे। बाबा ने कहा वहां निर्विकारी दुनिया है, वहां कोई विकार नहीं होता, वहां सब कुछ निर्विकारी होगा। तो मानना चाहिए या पहले देखेंगे जाके? तो पहले मरो, स्वर्ग में जाओ और देख कर आओ। ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा कि कुएं में कूद कर ही आप देखो कि कष्ट कैसा होता है। नहीं, दूसरा गिरा वो दुख का वर्णन कर रहा है, दूसरा जला और वो दुख का वर्णन कर रहा है, आप उसे मान लो। तो बाबा ने कहा आपको यकीन है वो निर्विकारी दुनिया है यकीन? वहां विकार नहीं होते, वहां सारी सृष्टि निर्विकारी होगी, देवी देवताएं निर्विकारी होंगे। किसी ने कहा कि श्री कृष्ण जो है ऐसे मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते, ये सत्य है? बताइए। है मनुष्य ही, लेकिन वो मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेते, ये सत्य है। अब लोगों को ये पता नहीं कि ये बात सत्य क्यों है। क्यों? क्योंकि वो विकारों से जन्म नहीं लेते, तो वो निर्विकारी हुए। अब निर्विकारी हुए, निर्विकारी की तरह से जन्म लेना तो वो अलग हो गए, उसे अवतार कहते हैं लोग। निर्विकारी जन्म लेना उसे उन्होंने अवतार समझा। इस बात को बाबा ने क्लियर किया ना। बात वही है सबकी, लेकिन उनको थोड़ा सा ऐसे मुझा दिया है लोगों ने। बाबा ने कहा तो मानना चाहिए, बरोबर देवताओं की महिमा थी, महिमा भी करते हैं सर्वगुण संपन्न, वह था ही वॉइसलेस वर्ड। अच्छा बच्चे तो पैदा होते होंगे सतयुग में, तो फिर निर्विकारी दुनिया है तो बिना विकारों से होते होंगे। जरूर कोई युक्ति होगी, उस युक्ति में मत जाइए। विकार से नहीं होते, इतना मान लीजिए। बाबा ने कहा तो मानेंगे? ठीक है। वहां यह पॉइजन होता नहीं, वह है यहाँ है संपूर्ण विकारी, वहां है संपूर्ण निर्विकारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो राजा अगर पावन है, राजा कौन है? लक्ष्मी नारायण, तो प्रजा भी कैसी होगी? पावन निर्विकारी होगी। इसमें तुमको संशय क्यों पड़ता है? पड़ता है किसी को संशय? बाबा के बच्चों को तो संशय, हाँ अगर संग गलत होगी तो फिर संशय पड़ेगा। वहां की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार बच्चे पैदा होंगे। वहां विकार होता नहीं, यह नेचर इस मृत्यु लोक का है। ये विकारी बनना बनाना ये नेचर मृत्यु लोक की है। वहां तो कोई दुख देता नहीं, जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते। जिसका उदाहरण आपको क्या बताया गया? जानवर भी दुख नहीं देते, उसका उदाहरण क्या बताया गया सतयुग में? शेर और बकरी। शेर और गाय। बकरी कहाँ होगी? वहाँ बकरी नहीं होती वहां पर। बाबा कहते शेर और गाय एक घाट पर पानी पिएंगे, मतलब वहां हिंसक प्रवृत्ति नहीं होगी। जानवर भी ऐसे बिल्कुल निर्विकारी होंगे, वह भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको चाहिए क्या बताओ? बाबा ने बता दिया, या रिसर्च करनी इस बात पे? यकीन है? ऐसे ही आप जब किसी को समझाओ तो बताओ कि हमें भगवान ने बताया, हमें रियलाइज हुआ। कोई भी बात आप किसी को समझाओ, उनको बोलो हमें भी ये बात तो पता नहीं थी, ना ही ये ज्ञान मैंने सुनाया, लेकिन जिसने भी मुझे बताया उसको मैंने सुनने के बाद जब रियलाइज किया तो महसूस हुआ ये सत्य है। मैंने रियलाइज किया, उस रियलाइजेशन के लिए मुझे थोड़ा समय लगा, तो आपको भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि फर्स्ट डे की पढ़ाई में
और लास्ट डे की IAS PCS जब बन जाता, उन दोनों की बुद्धि में अलग अंतर होगा या नहीं होगा? बस उनको ऐसे बोलो कि थोड़ा सा समय दो अपने आप को, आपको भी ये रियलाइजेशन हो जाएगी। तुमको क्या चाहिए और बताओ? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मेरे पास चले आएंगे। और कुछ चाहिए? दुखी होकर क्या कहते हैं? भगवान मुझे उठा ले। अब बाबा युक्ति बता रहा है, तुम्हें शांति चाहिए, तुम मुझे याद करो और तुम मेरे पास चले आएंगे। दोबारा ये बात ही मत कहो दुनिया छोड़ दूं, बहुत दुखी। भगवान को याद करो, बाबा अपने आप ले जाएगा। जितना जल्दी जल्दी याद करेगा उतना बाबा जल्दी जल्दी ले जाएगा। जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वह कहेंगे हम तो ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते चलते फिर वहां उल्टा सुल्टा तूफान आता है। चलते फिरते उल्टा सुल्टा तूफान आता है जीवन में, परिवार में। फिर क्या होता है? तूफान आया तो क्या होता है? निश्चय टूट जाता है। किसी का निश्चय टूटा? अब तक टूटा? अच्छा, टूटा तो नहीं, कमजोर पड़ा, ऊपर नीचे हुआ, अवस्था की बात नहीं कर रही हूँ, निश्चय की बात कर रही हूँ। बाबा ने एक दिन कहा निश्चय या तो पूरा होता है या तो नहीं होता है, 50-50 वाली बात नहीं होती है। तो बाबा ने कहा हमारा निश्चय बाबा से कभी हिलना नहीं चाहिए, वो मनुष्य नहीं है। आज बाबा ने कहा भगवान ने ये बात कही है तो आपको माननी चाहिए। माया से हार खा लेते हैं अगर निश्चय टूटा, और निश्चय अक्सर टूटता है संग में आकर। अगर संगत हमारी गड़बड़ है तो आप धोखा खाएंगे। बाप कहते कल पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गया था, गाया भी हुआ है संग तारे को संग बोले। यह सत्य का संग है, उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा मिल ना सके। क्या बताया? निश्चय में चलते चलते संशय आ जाता है तो फिर वर्षा मिल नहीं सकता। ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। आप 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, पक्के बाबा के बच्चे थे, लेकिन अचानक 6 महीने के लिए आपको संशय आया और आप बाबा के घर से दूर हो गए। फिर अचानक किसी ने ज्ञान सुनाया या रियलाइजेशन हुआ और लगा कि नहीं बाबा राइट है, आप फिर से आ गए। फिर क्या होगा बताइए? आप जो 6 महीने का ब्रेक हुआ, बाबा ने कहा फिर आपको वही वर्षा मिलेगा जो आपने 20 साल तक सेवा की थी। आपने 6 महीने में जो किया था वो भी मिट्टी में मिला दिया। अब आपकी शुरुआत फिर से नहीं हुई। एक बार बहनों का सम्मान हो रहा था, तो एक बहन बाबा के टाइम की थी, तो सभी बहनों का सम्मान हुआ, अनाउंसमेंट हुआ कि जो बाबा के समय की बहनें हैं उनका सम्मान हुआ। तो सारी बहनें स्टेज पे जाने लगी, तभी एक बहन को किसी ने रोका कि आप नहीं जाइए। बोला क्यों? मैं भी बाबा के टाइम से हूँ, चल रही। हाँ, आप बाबा के टाइम की हो, लेकिन आप बाबा के समय आई, पर बीच में आपने 1-2 साल का बैक हो गए, फिर आ गए। तो वो जो 2-3 साल आपने बैक किए, वहां से आपकी जर्नी क्या हुई? ब्रेक हो गई। अब आप यानी आपके जो साल हैं अब वो वहां से शुरू किए जाएंगे जहाँ से नई शुरुआत की। इसीलिए बाबा कह रहा है कि वर्षा मिल नहीं सकता। इसीलिए कितने तूफान आए, आंधी आए, कोई भड़काए, कोई कुछ कहे, भगवान पर संशय, भगवान पे संशय हो सकता है? आपकी बात सही हो सकती है, पर मैं भगवान पर संशय कर कर उसे छोड़ नहीं सकती। भगवान छोड़ने की चीज है? फिर कहाँ जाएंगे और किसके पास जाएंगे? देवियों के पास। वो भी किसकी शक्ति है? कहा गया वो शिव शक्ति है। उन्हें बनाने वाला कौन है? शिव है। बाबा मना करेगा तो वो भी कुछ नहीं करेगी। बाबा मना करेगा तो वो भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि बाबा के हाथ में सब है। तो इसलिए
कहते हैं पत्ते पत्ते को सींचने से फूल कब खिलता नहीं, और आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। आपको पत्ते पत्ते देवी देवताओं को सींचने की जरूरत नहीं है, आपको उनको राजी करने की जरूरत नहीं है, नौमी पूज पूज कर खुश करने की जरूरत नहीं है, है ना। वो तो खाना बनाया, क्या देवी खाना बनाने से खुश होगी? बताइए, अगर खुश होती तो ये संसार खुश नहीं हो जाता। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जा रही है, 2 बार लोग व्रत रख रहे हैं, पूजा याचना कर रहे हैं, और आज के बाद बस पूज पाज के विदा करके फेंक आएंगे उनको। आप सोचो कि संसार में दुख बढ़ता जा रहा है, भक्ति बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? क्योंकि लोगों की भावना शुद्ध नहीं है। लोग भय के वश, दिखावे के वश, और पैसा है इसलिए कर रहे हैं, बाकी श्रद्धा भाव नहीं है, इसलिए उन्नति नहीं हो रही है, दुख बढ़ रहा है। तो नौमी पूजने से, तिलक चंदन करने से, सुबह सुबह थाली फूल लेकर जाने, मंदिर में जाने से देवियां खुश हो जाएंगी? रात को तो आपने पाप किए हैं और सवेरे आप देवियों को पूज रहे हैं। आपने किसी का दिल दुखाया है, आपने किसी का अपमान किया है, बेइज्जती की है, आपने किसी के साथ धोखा किया है, देवी खुश हो जाएगी? पहले आप कर्मों का बीज तो सुधारो, अच्छे कर्म तो करो, अपने संकल्पों को तो अच्छा करो, देवियां तो अपने आप खुश हो जाएंगी। दुआएं मांगने से मिलती हैं क्या? सोने का छत्र पहनाने से मिलती हैं? ऐसा सोना भी क्या पहनना जो नाक ही छेद दे, काट दे, कान काट दे? तो देवियां या भगवान आपके चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होगी, आपके त्याग से प्रसन्न होगी। तो आपको बाबा ने जो ज्ञान दे दिया, उसके बाद आपको पत्ते पत्ते को सींचने का डर नहीं होना चाहिए। है डर किसी के मन में? है डर कहीं कोई रुष्ट ना हो जाए, अनिष्ट ना हो जाए, ऐसा कोई डर है तो बताओ। एक साधे सब सधे। चलते चलते फिर कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान आया तो निश्चय टूट पड़ता है और माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गया था। ऐसा कल पहले भी हुआ था, गाया भी हुआ है संग तारे कुसंग बोरे, यह है सत्य का संग, उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा मिल ना सके। ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तुम माता पिता कहते हो फिर उनको छोड़ देते हो, यह भी ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा के बने फिर ऐसे बाप को फारकती देवंती हो जाते हैं। तुम्हें ईश्वर का बनना है या रावण का? बताओ। बनना है? बन गए। अभी सोचना थोड़ा ना बनेंगे बाबा, आपके सोचेंगे देखेंगे फिर करेंगे, नहीं, बन गए। कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर समझते हैं बाबा से वर्षा जरूर लेना है, श्रीमत पर चलते रहते हैं। एल्बम भी तुम्हारे पास है। जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, कमल फूल को पानी टच नहीं करता। तुमको विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच नहीं करें। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पति दुनिया अब विनाश होनी है, कितना सहज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना सो तो हो रही है, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है। वैकुंठ का नाम तो मशहूर है, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्यों को तो कुछ भी पता है नहीं। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं तो विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा कभी विकारी नहीं बनता। वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे।
दुनिया वाले समझते हैं एक दिन हम मेहनत करते करते कैसे बन जाएंगे परमात्मा। तो भी दो चीज तो है ना, आत्मा और परमात्मा। चीजें तो दो है ना, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा अगर परमात्मा बन जाती तो परमात्मा ही हो जाते ना अब तक। लेकिन आज भी कहा जाता है परमात्मा एक है, तो अब तक कोई परमात्मा नहीं बना क्या? तपस्या तो बहुतों ने की, इसका मतलब है कि आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती। वह समझते हैं हम निर्विकारी हैं। कोई भी बाप कहते ऐसे तो कोई हो नहीं सकता, परमात्मा बन जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई भी मिल नहीं सकता, मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा। निशानी भी है महाभारी लड़ाई, बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी जरूर होना चाहिए, जो सभी झंझटों को हटाए, सभी के झगड़े खत्म कर दे। सर्वशक्तिमान तो बाप है ना, कहते हैं अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो, आधा कल्प बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है तो तुम कंगाल कौड़ी जैसे बन पड़ते हो। अब फिर तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कितना सहज समझाते हैं। है थी कोई कठिन बात पूरी मुरली में? नहीं। कोई कठिन बात जो कहे नहीं ये बात तो गड़बड़ लग रही है? कितना सहज सरल रीति से बाबा हमें बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए। किसी भी तूफान के कारण, परिस्थितियां समस्याओं के कारण बाबा से निश्चय में कमी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करें, विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करें, यह संभाल करनी है। वरदान है, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले जीवनधारी भव, दिव्य जीवनधारी भव। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। बाबा ने क्या बनाया? जीती जागती दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्यता, लोग देवियों को जाके चुन्नी चढ़ा रहे, फूल माला फल चढ़ा रहे, और जीते जागतों को दुख दे रहे, कष्ट दे रहे हैं। तो माँ बाप को कष्ट दे रहे हैं तो बाबा कहते प्रसन्न होंगी देवी। 9 दिन व्रत रख रहे हैं और जो है पूरा घर में हाहाकार मचा रखा है, तो ऐसे देवियां प्रसन्न नहीं होंगी, ना बाबा प्रसन्न होगा। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। बाबा हमारी बात कर रहा है कि आप बाबा के बच्चे हो, आप साधारण रीति से अपना धन खर्च नहीं कर सकते। कोई बताएगा साधारण रीति से धन कैसे खर्च होता है? बताइए। बाहर खाना, जैसे कि बाहर जाके होटल में खाना, घर में नहीं बना पाते क्या? बाबा ने तो पहली बार बाहर का खाना ही मना किया। अब जो खाना आप 1000 रुपए में अच्छे से अच्छा बना सकते हो, पूरा घर खा लेगा, वो आप जाके 5-5 हजार रुपए 10-10 हजार में वेस्ट कर रहे हो।
तो वो धन बाबा को बिल्कुल मत दो, बाबा कब कह रहा है दे दो, लेकिन उसे सेव करो। लेकिन हमें क्या लगता है कमा रहे हैं तो उड़ाएंगे ना। फिर बाबा भी बताएगा जब आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो बाबा कहेगा कि तुमने उड़ाया खूब, मुझे तो नहीं दिया, बैंक में तो आपने जमा किया नहीं, बाबा की अविनाशी बैंक में तो जमा किया नहीं जो आड़े वक्त पर बाबा आपको दे दे, क्योंकि आपने तो कमाया, आपने उड़ाया। भाई माना कि आप कमा रहे हो तो आप उड़ाने के हकदार हो, पर व्यर्थ में क्यों उड़ाना। और बताइए कैसे हम व्यर्थ उड़ाते हैं पैसे को। ये इसलिए कह रहे हैं जिससे आप लोगों को रियलाइज हो कि हम कहाँ कहाँ व्यर्थ पैसा उड़ाते हैं। फिर हमें क्या लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, सबके पास पैसा है। इस समय कलयुग में कोई गरीब नहीं है, सबके पास। बस मैनेजमेंट जरूरी है कि हम अपने धन को कहाँ और कैसे किस समय लगाएं। और बताइए व्यसन फैशन में उड़ाते हैं, जो बहुत महंगे महंगे कपड़े लेना, पहनना और पहनाना, बच्चों को पहनाना, ठीक है, बहुत महंगा महंगा पहनो, महंगा तरीके का पहनो, लेकिन ज्यादा महंगा क्यों पहनना। फैशन में, व्यर्थ के फैशन में उड़ाना नहीं। और आज जाती है दीदी, उसमें भी तो उड़ाती है। अब ब्यूटी पार्लर जो नए लोग हैं वो तो जाएंगे, हमें नहीं जाना है। हम ही तो अपने आप को रोक सकते हैं भाई, बाहर वालों को हम ही अपना पैसा पे। आप में तो कोई नहीं जाता ब्यूटी पार्लर, नहीं जाता। तो हम लोग किस चीज, हम माँ बाप हैं, हम बच्चों को देंगे ब्यूटी पार्लर की, तो आप कोशिश करो कि आप उनको कंट्रोल करो किस तरह से, ठीक है। और एक फैशन और है जिसमें हम व्यर्थ उड़ाते हैं पैसा, बता दीजिए। जन्मदिन, एनिवर्सरीज है ना, इनमें हमें व्यर्थ का खर्चा करके क्या मजा आता है, क्या मजा आता है ना। मुझे पता नहीं मजा क्या आता, भले जन्मदिन मनाइए खूब कुछ, ये आज के दिन हम पैदा हुए थे, कुछ नहीं होता दीदी, पैसा है उसे बस खर्च कर देते नहीं, बाकी बाबा के घर में बनाओ ना। नहीं वही तो बात, मैं क्यों कहूँ बाबा घर में मनाइए, आप अपने घर में मनाइए, होटल में मनाइए, पर सोचिए कि हमने किसको पैसा दे दिया, अपना होटल वाले को, दीदी को देते, अच्छा भोग बनाती और खिलाती और खाती, ब्राह्मण खा लेते, तो क्या नहीं सही होता। आपने जाकर भिखारी होटल वाले को 5,000 दे दिया, और अगर दीदी कहते जरा 5,000 दे दो तो पैसे ही ना, दीदी क्या ही करे। आपको तो पता है जब से कोरोना हुआ है ना, तब से हमें कोरोना हो गया पैसे में कोरोना हो गया है। तो ये सोचो, विचार करो, बाकी मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, बाबा अपने आप जो सेवा करानी होगी कराए, पर आपका धन आप खुद बचाओ और वो आपके किसी अच्छे काम में आए, बस इतनी सी बात है। क्योंकि आज बाबा ने कहा इसलिए आपको ये बात क्लियर है, ठीक है। बाबा ने कहा कि आप इस समय बाबा के बन गए, इसलिए साधारण नहीं हो, साधारण नहीं हो तो आप अपना धन भी साधारण रीति से खर्च नहीं कर सकते। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प भी नहीं कर सकते, वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, ठीक है। अब आप देखो युक्ति कैसे रचनी है, ठीक है। स्लोगन है, दिल से सदा यही गाते रहो कि पाना था सो अब और क्या बाकी रहा। होटल में जाना बाकी रह गया क्या, और कहीं जाना, और कहीं जाना, कहीं जाइए, अच्छी जगह जाइए, घूम कर आइए, जैसे हमारी मोना बहन घूम रही है। बाबा घुमा दो, घूम ले। क्या क्या दर्शन करती है, 12 ज्योतिर्लिंगम घूमने का लक्ष्य बना लिया, घूमिए, ऐसी जगह जाइए। और जहाँ जाती वहाँ बाबा का घर ढूंढ के पतिदेव को भी साथ में ले जाती है, घुमाती है, तो अच्छा नेक काम करती है ना। इससे बहुत ज्यादा मतलब वो है कि जहाँ जाती है वहाँ पूछ होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसा अपना परिवार है। हाँ देखो, जैसे गए ना तो ये गई साधारण है, वाइट ड्रेस नहीं है, टीचर नहीं, पर जहाँ गए अच्छा आप ज्ञान में चलते हो, तो वो बहनें इतना अच्छा वेलकम करती हैं। हाँ। तो जो इनके साथ वाले हैं उनको लगता है कि कितनी पूछ है और इनका ज्ञान कितना श्रेष्ठ है, जान नहीं, पहचान नहीं, अपना देश नहीं, लेकिन कितना है। अभी ये तो बात बताई भी थी ना, भाई सब घूम कर आए और घर में आए, तो दुनिया में बाबा के घर में इतना ही सम्मान है,
इतना सम्मान हमारे अपने लोग भी नहीं नहीं करेंगे। करते, सही तो कदर किसकी करूं? भगवान की कदर होनी चाहिए। दिल से ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। ऐसे ना हो कि भूल जाएं। अगर भूल जाएंगे तो फिर समय पर बाबा भी भूल जाए। टोली में गई, चाय पिलाई, बैठाया, कितना मान सम्मान, ओ भाई साहब, ओ भैया, इसलिए दिल से सदा यही गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया। तो चेहरा कैसा रहेगा? खुश रहेगा। ट्रेनिंग नहीं करानी पड़ेगी हैप्पीनेस की ना, लोगों को ट्रेनिंग करानी पड़ रही है कि खुश कैसे रहें। खुश रहने की तो बाबा ने हमें चाबी दे दी। सुबह उठते हैं, एक खुराक खा लेते हैं। दादी ने कहा ना कि ऐसी गोलियां रख लो, सुबह उठो और कहो बाबा ये खुशी की खुराक है, और खा ली, और पूरा दिन हम खुश हो रहे हैं। खुराक है ना। तो ऐसे बाबा के ज्ञान की खुराक सुबह सुबह खाओ और खुश रहो और औरों को खुशी देते रहो। सार्था मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता है, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता संग तारे और कुसंग घोरे। प्रश्न है, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? बाप की श्रीमत है, बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए तुम्हें विकार टच ना करें। पवित्र बनो, इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे और सर का मालिक बन जाएंगे। गीत क्या है? नहीं, वो तो स्लोगन था। गीत क्या था? सुना नहीं दीदी। ऐसा कैसे हो गया सुना नहीं? अभी निकल गई ना, अभी किसी ने नहीं सुना। मुझको सहारा टीचिंग नहीं, चीटिंग नहीं करिए। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे शुक्रिया। अब इतना प्यारा गीत ही याद नहीं है तो शुक्रिया क्या करेंगे आप लोग? अब शुक्रिया करिए और देवियों के आगे जाके हाथ पांव जोड़ना बंद कीजिए। भिखारियों की तरह संपन्न बनिए, खुद को और देने वाले दाता बनिए। दूसरों को खुशी देने वाले, दूसरों को आशीर्वाद देने वाले, दूसरों को दुआएं देने वाले। और क्या मांगते हैं देवियों से? यही तो मांगते हैं, दूसरों को सुख देने वाले। आप खुद देवी स्वरूप बनो ना, चैतन्य देवियां बनो ना। ठीक है, ओम शांति। आज नवमी है तो देखो आज के दिन लोग पूजा करते हैं और आज के दिन कन्या खिलाते हैं। कन्या 9 दिन व्रत रखने के बाद छोटी छोटी कन्याओं को खिलाते हैं। तो क्या करते हैं? कन्याओं के पैर धोते हैं। सबसे पहले कन्या पूजन में कन्या के पैर धोते हैं। पैर धोने के बाद पैर छूते हैं और उनको तिलक लगाते हैं और खिलाते हैं मीठा, फिर उनको दक्षिणा देकर विदा करते हैं। यही तो होता है। कन्या के पैर धोना और पैर छूने का मतलब क्या है? कि हम अपने अहम को झुकाते हैं देवी के आगे। जो पवित्रता है उसके आगे हम झुकते हैं, यानी जो पवित्र है उसके आगे विकारी स्वतः ही झुक जाएगा। तो आप अपने आप को देवी बनाने के लिए पवित्र बनाओ, लोग अपने आप झुक जाएंगे। जैसे कन्या को लोग पूजते हैं, झुकते कि नहीं झुकते? तो आप भी अपने आप को देवी बनाओ, लोग झुकेंगे। ठीक है, अपने अहम को झुका देंगे। आज नहीं तो कल झुकाएंगे, पर आप अपने आप को पहले देवी बनाएं। ठीक है, तो आज लास्ट दिन है, कन्याएं लोग खिला रहे हैं, इसलिए गायब भी हैं सब लोग। ठीक है, तो अभी पहले हम बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, फिर भोग लेंगे। ओम शांति।
तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। पापा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। पापा तेरे हम नहीं। प्राण में बस तू है पापा और न दूजा कोई। प्राण में बस तू है पापा और न दूजा कोई। स्वर्ग तुमने दे दिया है कान में गूंजा वही। स्वर्ग तुमने दे दिया है कान में गूंजा वही। कान में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर सत्यों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर सत्यों का अधिकार है। बाबा तेरे हम